श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मई 2023 को है सोमवार और इस दिन है गणेश चतुर्थी का व्रत भी, इसीलिए यह सोमवार बहुत ही ज़्यादा विशेष है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं सोमवार के उपाय के पहले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आप भगवान भोलेनाथ को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना आपकी है, कोई दुख समस्या चल रही है, तो उस स्थान पर भी आप इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले इस उपाय में आपको प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और वहां पर मात्र आपको एक बेलपत्री लेकर जाना है। ठीक है, मात्र एक बेलपत्री अपने साथ में लेकर जाओ, साथ में पीला चंदन और थोड़ा सा शहद भी लेकर जाओ। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचो। मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, अपनी दर्शन कर लो, अपनी पूजन अर्चना कर लो, शिव जी पर जल चढ़ा लो। उसके बाद आप लोग शिव जी के पास में बैठकर आराम से इस उपाय को करो। करना क्या है, वह जो बेलपत्री आप अपने साथ लेकर आए हैं, उस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको क्या करना है कि जो पीला चंदन आप लोग लेकर आए हैं उसको हल्का सा गीला करके उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में पीला चंदन आपको लगा देना है। ठीक है, पीला चंदन आपने पूरे में लगा दिया, या चाहो तो एक टीका भी लगा सकते हो, ओम भी उस पर लिख सकते हो पीले चंदन से। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि एक बेलपत्री की 3 पत्तियाँ होती हैं, जिन 3 पत्तियों की डंडी उसी बेलपत्री की डंडी में अगर मिलती है, जिसे हम कहते हैं मध्यस्थ जोड़। तो आपको करना क्या है कि उस मध्यस्थ जोड़ पर आकर हल्का सा शहद लगा देना है। जो आप शहद लेकर आए ना, बस हल्का सा शहद लेना है और उस मध्यस्थ जोड़ पर आपको लगा देना है। शहद लगाकर आपको करना है अपनी मन की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस बेलपत्री को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर पूरे मन और पूरे भाव से समर्पित कर देना है ना। समर्पित करने के बाद आप अपने जो भी आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही है, मन की कोई कामना है, तो वो आप बोल सकते हैं, है ना। तो इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। और अगर इस उपाय में करने के लिए आपको बेलपत्री ना मिले तो आप भगवान शिव जी के मंदिर से ही बेलपत्री को ले सकते हैं। पर भगवान शिव जी की शिवलिंग से जो आप बेलपत्री उठाएंगे उसको धोकर फिर उपाय में उपयोग कीजिएगा, तभी वो बेलपत्री का उपाय काम करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है और इसको उपाय को करने से आपके जो भी बिगड़े हुए काम रहते हैं वो सारे बन जाते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, पर जब भी आपका काम सफल नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थान पर आपको करना है कि सोमवार के दिन नियम के साथ प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटे जल के अंदर हल्का सा लाल चंदन छिड़क देना है। लाल चंदन डालकर इस 1 लोटे जल को, मतलब इस लाल चंदन के जल को आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर उस बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होगी उस जड़ में इस जल को समर्पित करना है। समझ गए आप लोग कि इस बेलपत्री के नीचे जो है बेलपत्री की जड़ में आपको इस लाल चंदन के जल को समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद वहीं पर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको भगवान से कामना करना है कि आपका कोई काम अगर नहीं बन रहा है तो वो काम आपका बन जाए। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, किसी के पास नौकरी नहीं है, व्यापार है तो भाई व्यापार सही से नहीं चल रहा है, सर्विस नहीं चल रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, सरकारी नौकरी की चाह रख रहे हैं आप, कैसी ही नौकरी हो आपको नहीं मिल पा रही है, तो उस स्थान पर जिस व्यक्ति को नौकरी ना मिल रही हो उसे हर सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में एक गोल बाती का घी का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। अब घी का दीपक कैसा लोगे, आटे का दीपक लोगे जिसमें आप गोल बाती रखोगे, उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे और इस दीपक को लेकर आप सीधा पहुंच जाओगे कहाँ पर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। पर शाम के समय जाओगे क्योंकि शाम के समय में ही वहाँ पर माता लक्ष्मी जी का जो है वास रहता है। और जब आप लोग वहाँ पर शाम के समय में दीपक लगाने जाओगे माता लक्ष्मी जी के लिए, तो माता लक्ष्मी जी के लिए जब आप लोग ये दीपक जला दोगे, जलाने के बाद आप जब अपने घर की ओर लौटोगे तो घर आपके साथ में माता लक्ष्मी आपके घर तक आएंगी। ठीक है, और आपके घर में वास करेंगी। अब इसी स्थान पर अगर आप लोग चाहें तो इस गोल बाती के दीपक को लंबी बाती का भी बना सकते हैं। बेलपत्री के नीचे ज़रूर गोल बाती का लगता है, पर इस दिन माता लक्ष्मी जी का भी वास वहाँ पर रहता है। तो अगर आप चाहें तो माता लक्ष्मी के मतलब लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, लंबी बाती का दीपक लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपके घर में व्यापार, सर्विस, धन की जो भी समस्या होगी वो बिल्कुल अच्छे से पूरी मतलब ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में धन की आवक अच्छी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर परिवार के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है, आप परेशान हो चुके हैं, लोग आपके घर में मतलब पैसा लेने के लिए आते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप चाह रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद कुछ ऐसा मिले कि जो कर्जा है वो कहीं ना कहीं से मतलब भगवान जी के आशीर्वाद से जो है चूक जाए, तो उस स्थान पर आपको यह उपाय करना चाहिए और सोमवार को ही यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में मात्र आपको लेना है 1 लोटा जल
जिस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालनी है 1 लौंग, ठीक है। 1 लौंग डालकर इस 1 लोटे जल को करना तैयार कर लेना है। साथ ही में गोल बाती का घी का दीपक भी। तो इन दोनों चीज़ों को तैयार करके आपको कहाँ पर जाना है, किसी भी बड़ के पेड़ के नीचे, मतलब बड़ के पेड़ के नीचे आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है। बड़ के पेड़ के नीचे आप लोग पहुँच गए। सबसे पहले यह लौंग का जल वहाँ पर समर्पित कर दो। उस बड़ के पेड़ की जड़ में आप यह लौंग का जल समर्पित कर दो। जल को समर्पित करने के बाद जो आप एक घी का दीपक तैयार करके लेकर गए हो, इस घी के दीपक को जो है जल को समर्पित करने के बाद जला दो। जलाने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि आपने किस वजह से कैसा कर्जा लिया था, वो कुछ बात भगवान जी को बताकर, और भगवान जी से प्रार्थना करो कि भगवान जी हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, बस आपके आशीर्वाद से ये जो कर्जा है वो बहुत जल्द चूक जाए, है ना। ऐसी आपको भगवान से कामना करनी है। और जब आप लोग ये लौंग का जल चढ़ा रहे हो तो उस समय आपको बटकेश्वर महादेव का नाम भी ज़रूर लेना है। और साथ ही में जब आप लोग ये दीपक जला रहे हो तो उस स्थान पर भी आप लोगों को बटकेश्वर महादेव का नाम ज़रूर लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बटकेश्वर महादेव के नाम से ही आपको ये उपाय पूरा करना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग और बीमारियों ने किसी व्यक्ति को घेर कर रखा हुआ है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि भाई रोग और बीमारी जा ही नहीं रहा है, भले ही कितनी ही बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, छोटी से छोटी बीमारी क्यों ना हो, अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या है तो आप यह उपाय ज़रूर करें, है ना। इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस उपाय में आपको भगवान शिव जी को ओमकार का जल चढ़ाना है, ठीक है। या तो आप कह सकते हो कि हरिओम का जल चढ़ाना है। ओमकार का या हरिओम का जल कैसे चढ़ाया जाता है वो आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोग 1 लोटा जल तो लेकर जाते ही हो, मतलब, और आप शिव जी पर जाकर चढ़ा देते हो। पर अगर आप लोगों को ओमकार का जल चढ़ाना है या हरिओम का जल चढ़ाना है तो यह जो जल चढ़ाया जाता है ये अपनी किसी विशेष कामना के लिए चढ़ाया जाता है, ठीक है। और अगर माताएं बहनें इस जल को चढ़ाती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति भी होती है। तो जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है वह भी इस हरिओम के जल को ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। और रोग और बीमारियों से दूर होने के लिए भी आप ये उपाय ज़रूर करें। आपको करना क्या है, 1 लोटा जल वह आप अपने साथ साधारण तरीके से लेकर जाइए भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह। अब इस जल को आपको ओम के स्वरूप में चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे वो आप लोग सुन लो। देखो, सबसे पहले तो आपको इस जल को अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है, वो आप लोग सुन लो। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर आपको माता सुखसुंदी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर शिवलिंग पर, और फिर जो शिव जी की 5 बेटियाँ ऊपर होती हैं वहाँ पर। अब ये जो स्थान है आप लोगों को पता है कहाँ कहाँ पर होते हैं। देखिए, जो गणेश जी का स्थान होता है वो गणेश जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के राइट भाग में होता है, ठीक है। जो अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। और जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है वो जलाधारी के लेफ्ट भाग में होता है। और जो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है वो तो आपको पता ही है। और शिव जी की जो 5 बेटियां होती हैं, ऊपर शिव जी के ऊपर जो पात्र टंगा हुआ होता है, जो कि जिससे बूंद बूंद करके जल गिरता है, उसके अंदर शिव जी की 5 बेटियां होती हैं। तो वहाँ पर आपको जो है ये जल चढ़ाना है ना। ये 5 जगहों पर आप जल चढ़ाइए। ओमकार, इसे ही ओमकार का जल कहते हैं या हरिओम का जल कहते हैं। तो 1 लोटा जल लेके पहले गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल, फिर मतलब माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल, फिर आपको क्या करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा सा जल, फिर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर थोड़ा सा जल, फिर जो ऊपर पात्र टंगा हुआ था उसमें थोड़ा सा जल। इस तरीके से आपको बराबर बराबर जो है 5 स्थानों पर पूरा जल समर्पित कर देना है, ठीक है। और जल को समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो रोग और बीमारी चल रही है वो दूर हो जाए। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति जो है वो आपको हो जाए। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। 2 मिनट भगवान शिव जी की चौखट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करना है इस उपाय को करने के बाद। ये बहुत ही विशेष उपाय है। कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो या कोई भी हो, इस उपाय को करेगा तो उसको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, ये जो उपाय है ये भी बहुत ज़्यादा विशेष उपाय है। और ये इस उपाय को आप सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में मात्र आपको एक चीज़ की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, जो कि है शुद्ध देसी गाय का घी। तो शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आइए, कहीं से भी लेकर आइए, पर वो शुद्ध होना चाहिए। शिव जी के लिए जो भी आप चीज़ उपयोग करते हैं वो सारी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, शुद्ध देसी गाय का घी थोड़ा सा एक पात्र में लेकर जाना है और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, जल चढ़ा दीजिए, जो भी आप बेलपत्री फूल वगैरह लेकर गए हैं वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही आपको क्या करना है, शिव जी की शिवलिंग के सामने की साइड आपको करना है अपने इस शुद्ध देसी गाय के घी से ओम लिखना है। ओम आपको पता है ना कैसे लिखाया जाता है भगवान शिव जी के लिए, तो वैसा आपको ओम लिखना है। ओम लिखकर यही की यही उंगली, जो आपने अपने सीधे हाथ के तीली से ओम लिखा है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, यही की यही उंगली आपको 2 स्थानों पर लगानी है। वो कौन कौन से 2 स्थान है, सबसे पहले तो वो अपना आपके मस्तक पर आपको ये मतलब ये अपनी उंगली को स्पर्श करना है जिस उंगली से आपने ओम लिखा है। और दूसरा आपको आपके शिखर पर, जहाँ पर ऊपर चोटी रहती है ना, वहाँ पर आपको शिखर पर इस उंगली को स्पर्श करना है। स्पर्श करके भगवान से प्रार्थना
प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह जल चढ़ाने जाते हैं वो रोज़ इस उपाय को नहीं कर सकते, तो सोमवार के दिन ज़रूर करें, इससे आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो करना क्या है दोस्तों, आपको वह जो जल है भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। जल चढ़ा दिया, अब जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी की जो जलाधारी होगी उस जलाधारी पर अपने सीधे हाथ की हथेली को स्पर्श करना है, मतलब रख देना है। रखने के बाद आपको करना क्या है कि इसी हथेली को आपको 3 स्थानों पर मतलब स्पर्श कराना है। ठीक है, आपने जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद अपने सीधे हाथ की हथेली को या उंगली को कहाँ पर, माता सुक्ष्मदी वाले स्थान पर या जलाधारी पर लगाना है, जिससे कि जो भी जल का भाग होगा वो कुछ ना कुछ भाग आपके हाथों में लग जाए। और हाथों में लगने के बाद इस जल के भाग को आपको सबसे पहले अपने आँखों के नीचे लगाना है, मतलब नैनों के नीचे लगाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यही भाग आपको करना है, आपको अपने कंठ पे लगाना है, मतलब कि आपको अपने गले पर लगाना है। गले पर लगाने के बाद आपको करना है कि यही जो जल है ये आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है। ठीक है, तो 3 जगह हैं। सबसे पहले जो जगह है वो हमने आपको बता ही दी है कि जो आपका मतलब जो आपके नैन हैं, आँखों के नीचे जो आपकी जगह रहती है वहाँ पर इस जल को दोनों आँखों के नीचे स्पर्श करना है। दूसरा आपको अपने गले के नीचे स्पर्श करना है, गले में ही स्पर्श करना है। और तीसरा जो स्थान है वो है आपका मस्तक, मतलब आपका सर पर आपको ये स्पर्श करना है। तो बस इन 3 जगहों पर आप जल चढ़ाएं तो स्पर्श ज़रूर करके आया कीजिए, आपके घर के ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहता है। और अगर आप लोग अपने घर से सोमवार के दिन बाहर नहीं निकल सकते तो ज़्यादा कुछ नहीं तो एक उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा कि इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक गोलपाती का घी का दीपक तैयार कीजिएगा और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या भगवान शिव जी के नाम का जाप करके ज़रूर जलाइएगा। आपको बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको ज़रूर करना है सोमवार के दिन। किसी भी सोमवार को आप इस उपाय कर सकते हैं। और इन उपाय करने में अगर आप कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।